Hi everyone, I am Sadia Raza, your special educator and trainer. Today we will discuss about autism. Autism क्या है, autism के रेड अलर्ट साइंस क्या हैं और पेरेंट्स के लिए सम टिप्स हैं ताकि वो जल्दी से जल्दी अपने बच्चों को ऑटिज़म से निकाल सकें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ ऑटिज़म। Autism, it's a neurodevelopmental disorder. It's a medical condition जिसमें ब्रेन एंड बॉडी दोनों इन्वॉल्व होते हैं। ऑटिज़म में सोशल एरियाज़, कम्युनिकेशन और बिहेवियर्स पर ज़्यादा वर्क किया जाता है। देखा जाए तो ऑटिज़म बॉयज़ में ज़्यादा पाया जाता है रैदर देन गर्ल्स के। तो हम बात करते हैं कि क्या रेड अलर्ट साइंस हैं जिससे आपको पता चल सकता है कि आपका बच्चा ऑटिज़म में सफ़र कर रहा है। तो सबसे पहले जो है वो है सोशल एरियाज़। जिन बच्चों को ऑटिज़म होगा वो रिस्पोंड टू नेम नहीं करेंगे, उन बच्चों का पोर आई कांटेक्ट होगा और द थर्ड थिंग इज़ सेल्फ एब्जॉर्ब्ड होंगे। दे विल लॉस्ट इन देयर सेल्फ। आई कांटेक्ट को लेकर बात करें तो 9 से 18 महीने तक हम बहुत इजीली ऑटिज़म का डायग्नोसिस कर सकते हैं, क्योंकि इस दौरान एक छोटा बच्चा बहुत से माइलस्टोन्स कवर करता है। इवन 2 से 3 महीने का बच्चा बहुत अच्छा आई कांटेक्ट देता है। अगर आप फ़ेस टू फेस इससे बात करते हैं या टिकलिंग करते हैं या कोई साउंड्स बनाते हैं तो बच्चा आपको बहुत अच्छा आई कांटेक्ट देता है। द सेकंड थिंग इज़ रिस्पोंड टू नेम। लाइक अगर आप बार बार बच्चे को आवाज़ दे रहे हैं और बच्चा आपको मुड़कर नहीं देख रहा है, ही इज़ नॉट रिस्पोंडिंग। अगर आप एक नॉर्मल बच्चे को आवाज़ लगाते हैं तो वो मुड़ कर देखेगा, बट ऑटिस्टिक बच्चों में रिस्पोंड टू नेम नहीं होता है। नाउ द थर्ड थिंग इज़ दे आर सेल्फ एब्जॉर्ब्ड, मतलब वो अपने आप में ही गुम रहते हैं। नॉर्मली जब छोटा बच्चा मदर या फादर को देखता है तो हाथ ऊपर करता है कि मुझे उठा लें, मगर एक ऑटिस्टिक बच्चे में ये चीज़ नहीं होती है। दिस इज़ कॉल्ड ऑटिज़म। ये है ऑटिज़म। 9 से 18 महीने के दौरान हम ऑटिज़म को डायग्नोसिस कर सकते हैं। इस टाइम पीरियड के दौरान अर्ली साइंस ऑफ ऑटिज़म कंफर्म हो सकते हैं। अर्ली इंटरवेंशन इज़ अ की ऑफ रिकवरी। जितना जल्दी आप पता कर लेते हैं कि आपके बच्चे को कोई डिसऑर्डर है, उतना ही जल्दी आप इसे कवर कर लेंगे। सो दिस इज़ कॉल्ड ऑटिज़म। अब हम बात करेंगे सम टिप्स के बारे में कि पेरेंट्स कैसे अपने बच्चों की हेल्प कर सकते हैं ऑटिज़म से बाहर आने में। सबसे पहले है स्टिमुलेशन। अगर आपका बच्चा 5 से लेकर 18 महीने तक का है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चे को स्टिमुलेट करें। ये नहीं कि बच्चा सोया हुआ है तो सोया ही रहे, आप इसे पूछें ही नहीं। आपने ऐसा नहीं करना है। आप इसे उठाएं, इससे बातें करें, इसके साथ प्ले करें। इस तरह से आपने हर पॉसिबल वे में इसे स्टिमुलेट करना है। ये तो थी छोटे बच्चों की बात। अब हम 3 से लेकर 2.5 साल के बच्चे की बात करते हैं जिनको ऑटिज़म का डायग्नोसिस हो चुका है। अगर इन बच्चों की डेली रूटीन देखें तो ये पहले 9 to 12:30 तक स्कूल में होते हैं, 1 to 2:30 तक थेरेपी सेंटर्स में जाते हैं, 4 to 5 एकेडमी जाते हैं। ये किस तरह की स्टिमुलेशन होती है, वी डोंट नो। यहाँ मैं पेरेंट्स को एक मैसेज कन्वे करना चाहूँगी कि बच्चे पर इतना बर्डन मत डालें। दिस इज़ नॉट अ स्टिमुलेशन ऑफ अ चाइल्ड हु इज़ सफरिंग फ्रॉम ऑटिज़म। एक ऑटिस्टिक बच्चे को हर तरह की स्टिमुलेशन चाहिए। ना सिर्फ ऑटिस्टिक बल्कि एक नॉर्मल बच्चे की भी बात करें
तो सिर्फ एकेडमी से ही बच्चा सब कुछ हासिल नहीं करेगा। उसके इमोशंस पर वर्क करें, उसकी लैंग्वेज पर वर्क करें। अगर सिर्फ 1 to 20 काउंटिंग उसे ट्यूशन में या एकेडमी में लिखवाते जा रहे हैं तो कहाँ से लैंग्वेज आए, कहाँ से उसके जेस्चर्स आएंगे? बच्चे को कैसे पता चलेगा कि किस सिचुएशन में उसे कैसे इमोशनली रिएक्ट करना है? तो इस तरह की स्टिमुलेशन की हम यहाँ बात कर रहे हैं। अगर 2 से 2.5 साल के बच्चे को ऑटिज़म का डायग्नोसिस हो गया है तो ट्राई करें कि इसे क्वालिटी टाइम ज़्यादा से ज़्यादा दें, इसकी थेरापीज करवाएं। आफ्टर 5 to 6 मंथ जब आपका बच्चा कुछ काम हो जाता है, उसकी हाइपर एक्टिविटी कम हो जाती है, उसके सेंसरी इश्यूज़ कम हो जाते हैं, इस बच्चे की लिसनिंग इम्प्रूव हो जाती है, then you should send this child to school. So this is called stimulation. कि being a parents आप अपने बच्चे को घर पर कैसे स्टिमुलेट कर सकते हैं। The second thing is communication. आप बच्चे को कम्युनिकेशन कैसे सिखाएंगे। Some autistic kids are non-verbal and some kids are verbal. जिन्होंने अभी अभी स्पीच स्टार्ट की है तो ये बच्चे जो भी साउंड निकालते हैं आप उनको कॉपी करें, उनके साथ रिपीट करें। ये आपके बच्चे की लैंग्वेज इम्प्रूव करने में हेल्प करेगी, बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और भी बहुत से तरीके हैं बच्चों को कम्युनिकेट करने के। कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप बच्चे से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं और बच्चा आपको आंसर कर रहा है, दैट्स इट। कम्युनिकेशन हर तरह से हो सकता है। इमोशनली बच्चा कैसे एक्सप्रेस कर रहा है, वो हैप्पी है, सैड है, एंग्री है, वो रोना चाह रहा है, दीज आर आल्सो नॉन वर्बल क्यूज़। और बच्चे को रीड करने आने चाहिए। लाइक अगर मामा गुस्से में है तो मुझे कैसे रिएक्ट करना है। तो इन कम्युनिकेशन आपने फ़ेस टू फेस बच्चे से बात करनी है। इस दौरान आपकी सिटिंग पोजीशन ऐसे होनी चाहिए कि आपकी सीट का लेवल और बच्चे की सीट का लेवल बराबर होना चाहिए। सिटिंग पोजीशन सही होगी तो आई कांटेक्ट सही बन सकेगा और आप अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर सकेंगे। जिस चीज़ में आपके बच्चे का ज़्यादा इंटरेस्ट है वो करवाएं। फिर अपने टारगेट सेट करें। पिक्चर्स बनवाएं, लाइक घर के सब मेंबर्स की पिक्चर्स बनवाकर एक बुक में पेस्ट कर लें ताकि बच्चा अपने घर के सब मेंबर्स को रिकॉग्नाइज कर सके। द थर्ड थिंग इज़ बिहेवियर्स। दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट रोल। जो ऑटिस्टिक बच्चे नॉन वर्बल होते हैं वो अपनी नीड्स का इजहार अपने बिहेवियर्स से करते हैं। तो पेरेंट्स के लिए ज़रूरी है कि अपने बच्चे के बिहेवियर को अच्छी तरह से समझें। नंबर 4, अब हम बात करेंगे फूड एंड डाइट की। इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि आप अपने बच्चे की फूड एंड डाइट पर ध्यान दें। अगर आपका बच्चा ऑटिस्टिक है या ADHD है या हाइपर एक्टिव है तो अगर आप इसे ऑल द टाइम स्वीट फूड दे रहे हैं तो डेफिनेटली आपका बच्चा हाइपर एक्टिव रहेगा। और मोस्टली ये देखा गया है कि ऑटिस्टिक बच्चों को मीठा बहुत पसंद होता है, तो हम उनका मीठा कम करते करते बंद करने की कोशिश करेंगे। तो आप नोट करेंगे कि सिर्फ एक मीठा कम करने की वजह से ही बच्चों की हाइपर एक्टिविटी बहुत कम हो जाएगी। यहाँ मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगी कि ऑटिज़म और ADHD के जो सिम्टम्स हैं वो ऑलमोस्ट सेम हैं। मोस्टली ऑटिज़म और ADHD में फ़र्क करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि दोनों में हाइपर एक्टिविटी होती है। इसलिए आपको ये जानना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ ऑटिज़म। जो ऑटिज़म में हाइपर एक्टिविटी होती है वो सेल्फ एब्जॉर्ब्ड होती है, मतलब बच्चा अपनी ही दुनिया में मगन रहता है। वो उसी में ही हैंड फ्लैपिंग कर रहा होता है, उसी में ही अपने ईयर को कवर कर रहा होता है किसी साउंड से और जंपिंग कर रहा होता है। तब हमें पता चलता है कि बच्चे में तो हाइपर एक्टिविटी है।
इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप पहले थेरापीज़ लें कि बच्चे को काम होने दें, फिर ही कंफर्म हो सकता है कि बच्चे की जो हाइपर एक्टिविटी है वो ADHD है या ऑटिज़म है। ADHD और ऑटिज़म दोनों में बहुत कुछ सेम है, मगर जो मेन डिफरेंस देखा जाता है वो ये है कि जो ADHD वाले बच्चे होते हैं वो बहुत फोकस करते हैं चीज़ों पर, उनको पता होता है कि मैंने कब क्या करना है। दे हैव बिहेवियर्स लेकिन दे आर मोर फोकस्ड, उनका लैंग्वेज का इशू नहीं होता है। ऑटिज़म में मोस्टली देखा जाता है कि स्पीच और लैंग्वेज के डिलेज़ होते हैं। अब पेरेंट्स के लिए मैं कुछ टिप्स देना चाहूँगी कि अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा 9 से 18 महीने में जेस्चर्स से बात कन्वे नहीं कर रहा है, वो साउंड्स नहीं बना रहा है, स्पीच डिलेज़ हैं, आई कांटेक्ट नहीं है, फीलिंग्स और इमोशंस नहीं हैं, आप इसको अटेंशन दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो दिस इज़ रेड अलर्ट साइन, मे बी आपके बच्चे को ऑटिज़म हो। तो इस तरह के साइंस सबसे पहले पेरेंट्स ही नोट कर सकते हैं। अगर ऐसा ही है तो आप अपने बच्चे का डायग्नोसिस करवाएं और इसे अर्ली इंटरवेंशन में डालें, इसकी थेरापीज़ शुरू करवाएं ताकि बच्चा जल्दी से जल्दी ऑटिज़म से बाहर आए। इस काम में पूरी फैमिली की सपोर्ट चाहिए होगी, जस्ट एक मदर पर ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मत डालें। दिस इज़ अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। तो पेरेंट्स को चाहिए कि रिलैक्स रहें और वर्क करते रहें, थेरापीज़ करवाएं, तो इंशाल्लाह आपको अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। फॉर मोर वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल सफ़िया हेल्प सेंटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।